जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका कार्य, संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, संरचना, खोज, यह क्या कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य में, यह हमारा कोशिका है, यह केंद्रक कोशिका द्रव्य, केंद्रक के बाहरी तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है और यह कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के रूप में पाया जाता है। क्षणनुमा, गोलाकार, अंडाकार कई आकृतियों में यह पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1892 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1892 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में चलिए समझ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार होती है, इसका कार्य क्या होता है, कार्य के बारे में अभी बाद में समझेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। यह बीच वाला डायग्राम जिसमें मैट्रिक्स, राइबोसोम, डीएनए इत्यादि पाए जाते हैं। यह उंगली के समान बनी संरचना क्रिस्टी का डायग्राम है। तो चलिए इसके डायग्राम के बारे में समझते हैं। यहाँ पर अंदर राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ डीएनए इसी तरह पाया जाता है। या अंतःकोश या बाह्य कोश कक्षा, बाह्य झिल्ली, मैट्रिक्स। यह संरचना जो है उंगली के समान अंदर की तरफ धंसा होता है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। इसे क्रिस्टी कहते हैं। डीएनए, मैट्रिक्स, क्रिस्टी पे चिपके छोटे छोटे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। यह ऑक्सीसोम है। इसका डायग्राम या माचिस की तीली की तरह पाया जाता है। इसमें मैट्रिक्स, डीएनए, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसका खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। तो चलिए इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो परतों से बने थैले के समान या फ्लास्क के समान संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दो परतों से बने होते हैं। दो परतों से थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। थैलेनुमाई या फ्लास्क भी कह सकते हैं। इसकी दीवारें वसा और प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसकी दीवारें वसा और प्रोटीन की बनी त्रिस्तरीय
मेम्ब्रेन की बनी होती है। तीसरा, इसकी दीवार इसकी दीवार अंदर की तरफ अंगुलियों के समान धसे हुए होते हैं, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। इसकी संरचना देखिए, अंदर की तरफ धसी हुई है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। चौथा, इनमें अंदर की तरफ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, या फिर F1 भी इसे कहते हैं। यह माचिस की तीली के समान जो चित्र दिख रहा है, इसी को ऑक्सीसोम कहते हैं। यह अंदर की तरफ छोटे छोटे रूप में चिपके होते हैं क्रिस्टी से। ऑक्सीसोम कणों में एटीपी निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम कणों में एटीपी निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। एटीपी क्या होता है? एटीपी, जिसे ऊर्जा कहते हैं, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट है। ऑक्सीसोम में कणों में एटीपी निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। छठवां, माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो खाली स्थान पाए जा रहे हैं, इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी दीवार में श्वसन एंजाइम होते हैं। हम आपको बता दें, हमारा जो श्वसन क्रिया संपन्न होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी दीवार में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं, जिससे हमारा ग्लूकोज एटीपी में टूटता है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम तथा डीएनए होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर, यह जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर द्रव भरा हुआ है, इसमें मैट्रिक्स, इस द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए तथा राइबोसोम, इस कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर में किस लिए पाया जाता है, इसका कार्य क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, कोशिका को जैविक कार्यों की आवश्यकता के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही ग्लूकोज एटीपी में टूटता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। कोशिका को जैविक कार्यों के लिए आवश्यकता ऊर्जा जो होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में बदलता है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होता है। जैविक क्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर, पावर हाउस, एनर्जी हाउस कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है। एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है 1 ग्राम ग्लूकोज से 1 ग्राम
ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एक ग्राम ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। चलिए अब इसे रिपीट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कणों के रूप में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने 1892 ईस्वी में किया था। इसकी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया दो परतों से बने थैले नुमाया फ्लास्क के समान होती हैं। इनकी दीवारें वसा और प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। इनकी दीवार अंदर की तरफ उंगलियों के समान धंसे हुए होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। इनमें अंदर की तरफ छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम कणों में एटीपी निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की गुहा में प्रोटीन युक्त मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स तथा भीतरी दीवार में श्वसन एंजाइम होते हैं। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया अपने राइबोसोम तथा डीएनए होते हैं। मैट्रिक्स तथा भीतरी दीवार में श्वसन एंजाइम होते हैं। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम तथा डीएनए होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य कोशिका के जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहा जाता है। एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जो ग्लूकोज टूटकर एटीपी में बदलता है, एटीपी का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 38 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल गाल्जी काय के बारे में बात करेंगे। गाल्जी बॉडी क्या होता है, कल इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।